हेलो गाइस, मेरा नाम है आकांक्षा और आप मेरे चैनल को प्रियांक 1909 के नाम से जानते हैं। तो वैसे आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप जापान में आओ तो आपको क्या करना है एयरपोर्ट में उतरते के साथ ही, चाहे आप शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आ रहे हो या लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आ रहे हो। तो अभी मुझे पता है कि चेरी ब्लॉसम आने वाला है, तो बहुत से लोग टूरिस्ट वीज़ा पे भी आने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, तो उनके लिए आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं बनाना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने जब सर्च किया था तो मुझे वैसा कुछ हेल्पफुल वीडियो मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रहा था। आई होप कि आपको मिल गया हो। तो मैं बस ये अभी जितना मुझे याद है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले ही सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि आप अपने साथ ट्रैवल अडेप्टर जरूर लेके आना, क्योंकि जो यहाँ का सॉकेट है वो इंडिया से अलग होता है और बिना ट्रैवल अडेप्टर के आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ का सॉकेट कुछ ऐसा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जापान एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इमिग्रेशन फॉर्म भरना होता है। ये इमिग्रेशन फॉर्म हो सकता है आपको कुछ एयरलाइंस देती हैं, सारा का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ एयरलाइंस आपको उतरने से पहले ही फॉर्म दे देती है, जिसको आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद आपके आगे का प्रोसेस होता है। तो अगर आप इंडिया से ही ये करके आते हो तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा ईजी होता है। तो वो ऑनलाइन भी होता है, इमिग्रेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। वहाँ से भी आप चाहे तो इंडिया से निकलने से पहले ही आप उसको भर के रख सकते हो। उसमें आपको डिटेल्स देनी होती है उस फॉर्म में कि आप कहाँ से बोर्ड किए हो, कहाँ पे लैंड किए हो, किस एयरपोर्ट पे, आप जापान में कहाँ पे रहोगे, ये सब कुछ चीज़ें आपको डिक्लेयर उसमें करनी होती है। कुछ कस्टम डिक्लेरेशन भी होता है, कुछ अगर आपके पास वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो उसके बारे में भी आप वहाँ पे बता सकते हो। तो ये करना होता है। उसके बाद अगर आपने ये कर लिया है ऑनलाइन तो आप क्यूआर मिल जाता है। क्यूआर यहाँ पे आपको मशीन में दिखानी होती है, जहाँ से आपकी स्कैनिंग होती है पासपोर्ट और जो भी आपके पास रहता है डॉक्यूमेंट, वो अगर आपके पास वो क्यूआर नहीं है और वो फॉर्म आप लैंडिंग के बाद भर रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना होगा, साइड में जाके उस फॉर्म को भरोगे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करोगे। तो ये हो गई इमिग्रेशन फॉर्म। सेकेंड हुआ स्कैनिंग एंड और थर्ड स्टेज है फिर इमिग्रेशन ऑफिसर। आपने जो क्यूआर जनरेट किया है और जो आपका पासपोर्ट है वो आपको जाके इमिग्रेशन ऑफिसर के पास दिखाना होता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म पे हो चाहे लॉन्ग टर्म पे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म पे हो तो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा देंगे कि आप कितने दिन के लिए जापान में रह रहे हो, उससे पहले पहले आपको जापान से एग्जिट कर जाना। अगर आप लॉन्ग टर्म पे हो तो फिर आपको पासपोर्ट में स्टैम्प के साथ साथ वो आपको एक रेसिडेंस कार्ड तुरंत वहीं पे प्रिंट करके देते हैं, जिस पे आपको अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना होता है 15 दिन के अंदर। यहाँ पे जब आप रहने लगोगे तो उसके 15 दिन के अंदर में ही आपको वो रेसिडेंस कार्ड में अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना होता है। और उसे रजिस्टर कराने के लिए आपको जो आपके एरिया का वार्ड ऑफिस होता है वहाँ पे जाना होता है एड्रेस मेंशन करवाने के लिए। अब ये हो गई हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में। उसके बाद आप वहाँ से निकलो, बैग कलेक्ट करो और बाहर आ जाओ। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हो तो आप वो आपको तो ध्यान में होगा ही कि अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो आपको अपने साथ साथ पासपोर्ट वगैरह सब लेके ही चलना होगा, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे पूछ सकता है, आप अपना पासपोर्ट दिखाओ। और आप लॉन्ग टर्म पे भी हो तब भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने साथ हमेशा पासपोर्ट और आपका रेसिडेंस कार्ड कैरी करके चले, क्योंकि कभी भी यहाँ पे पुलिस आपसे पूछ सकती है। और एयरपोर्ट का बात अगर करें तो कस्टम डिक्लेरेशन के पास अगर उन्हें थोड़ा शक हुआ कि आपके पास कुछ है तो वो आपको खुद से पूछेंगे, नहीं तो नहीं। और एयरपोर्ट में अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प करने के लिए आपके रेडी रहते हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हो ये। और रेजिडेंस कार्ड में तो एड्रेस जरूर ही मेंशन करा लेना होगा 15 दिन के अंदर में, नहीं तो उसके क्या कौन हो सकते हैं मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको वो फॉलो करना होगा। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।